किसी ने एक बात पूछी कि गुरुजी, व्रत क्या केवल मनुष्य ही करता है? क्या केवल मानव ही व्रत को धारण करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है। शिव को पशुपति नाथ भी कहते हैं, अर्थात 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर स्वयं उनके पति बनकर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, इन तीनों का संहार मेरे शिव जी ने करा था। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से यह प्रश्न किया है। मां पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि व्रत का फल क्या केवल मनुष्य के ही खाते में, तपस्वियों के खाते में, जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, क्या केवल इन्हीं के खाते में केवल व्रत का फल है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती सुनो, 33 कोटि देवता में केवल एक, शिवजी कहते हैं केवल एक मुझे लोग पशुओं का देव भी कहते हैं, पशुपति नाथ भी कहते हैं। उसका फल मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक, चातुर्मास, ये जितने भी बड़े बड़े व्रत साधन जो आते हैं, इन साधनों में मनुष्य तो व्रत करता ही है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी तो साधना करते ही हैं, पर साथ में मान लो कोई श्वान है, कुत्ता है, कोई जीव है, कोई जंतु है, और मालूम पड़े कि आज शिवरात्रि का दिन है या प्रदोष का दिन है या सोमवार का दिन है, और वो सुबह से उसको कुछ भी खाने नहीं मिला, भूखा है, प्यासा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ प्राप्त ही नहीं। शिव जी कहते हैं, पार्वती मान लो अगर प्रदोष का दिन है और कोई पशु को अगर कुछ मिला नहीं है, अनायास, शिव तो अनायास कृपा करने वाले हैं। शिवरात्रि की कथा ये कहती है कि एक भील हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, बेलपत्र का पेड़ था, नीचे शंकर का शिवलिंग था, छाजल में जल था, रात भर पानी गिरता रहा, बेलपत्री का पेड़ हिलता रहा, उसमें से पत्ते नीचे गिरते रहे, और प्रातः में शिवजी प्रकट होकर उस भील पर करुणा कर देते। ये तो शिव कथा तो अनायास कृपा करने वाली है, अचानक करुणा करने वाली है, अचानक दया करने वाली है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई वायुचर है, कोई ऐसे जीव हैं जो तिथि पर मान लो भूखे हैं, प्यासे हैं, शिव कहते हैं, पार्वती जितना मनुष्य को व्रत का फल प्राप्त होता है, शिव कहते हैं उससे 4 गुना ज्यादा फल मैं पशुओं और पक्षियों को भी प्रदान कर देता हूं, उससे 4 गुना ज्यादा। उसको पशुपति नाथ कहते हैं। चतुर्मास का समय था, एक संत शिव के अड़भंगे भक्त थे, एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर भगवान शंकर की साधना, तप, आराधना शिव जी की करना प्रारंभ कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेते, उन्हीं का पूजन करते, उन्हीं की अर्चना करते, उन्हीं की चाकरी करते। नदी के इस ओर संत सब तब साधना भजन पूजन कर रहा है, और नदी के उस ओर
एक परिवार रहता था जिसमें एक बालक रहता था जिसका नाम था शिवानंद। क्या नाम है बालक का? शिवानंद। और शिवानंद बालक रोज माँ जब कपड़े धोने के लिए आती, वस्त्र धोने के लिए आती, नदी पर कोई स्नान करने के लिए आती, तो शिवानंद बालक सामने घाट पर बैठे हुए संत को तप करते हुए देखता, पार्थिव पूजन करते हुए देखता, तो उसके मन में भाव जागृत हो गया कि एक बार मैं संत का दर्शन करूंगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर घतो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिवानंद बालक ने नौका ली, मैया को आज घाट पर ही छोड़ा, और मैया को घाट पर छोड़कर शिवानंद बालक नाव को लेकर घाट के उस पार, शिवानंद बालक नाव लेकर घाट के उस पार पहुंच गए। संत बैठे थे, शिव की आराधना कर रहे थे, शंकर का तप कर रहे थे, साधना में लगे थे, शिव की भक्ति कर रहे थे। देखा, बहुत देर तक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने संत के चरणों को प्रणाम किया, पूछा, कौन हो बालक तुम? कहां से आए हो? कहां रहते हो? बालक ने कहा, मैं नदी के उस पार रहता हूं और मेरा नाम शिवानंद है। आपको आराधना करते हुए देखकर मेरा मन करा कि एक बार मैं आपको प्रणाम कर नमन किया, चले गया। अब तो शिवानंद का रोज का नियम बन गया। शिवानंद अब रोज उधर जाता, उधर से फिर इधर आता, फिर उधर जाता, फिर इधर आता। एक दिन शिवानंद ने अपनी माता को प्रणाम कर कर कहा, माँ मेरा मन है, चातुर्मास का समय चल रहा है, 4 महीने चल रहे हैं, मेरा दिल करता है माँ कि मैं वो संत जो घाट के उस पार है ना, उसकी सेवा करना चाहता हूं, मैं संत की सेवा करना चाहता हूं। ठीक है, माँ ने आज्ञा कर दी। बेटा शिवानंद संत के पास चला गया। संत दिन रात अपनी मस्ती में शिव स्मरण में लगे रहते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संत बैठे, शिवानंद बालक भी भगवान शिव की आराधना में डूबा भक्ति। एक दिन शिवानंद बालक बेलपत्र के कुछ पत्र लेकर आ गया। गुरु जी का हृदय थोड़ा सा दुखा। पूछा, तुम बेलपत्र के पत्ते लेकर आए हो, क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को मंत्र दिया है? क्या तुमने बेलपत्र के पत्र को लाने के लिए निमंत्रण दिया है? शिवानंद बालक बोला कि मैंने ना तो कोई पत्र दिया, ना कोई मैंने मंत्र दिया, और ना कोई मैंने निमंत्रण दिया।
बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करो, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, मां गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेल पत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना, ये गलत, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता है। कुछ